दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार वैष्णव, छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ से प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। कल 22 तारीख को छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ के प्रांतीय अध्यक्ष धनेश्वर साहू जी, कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र साहू जी और रायपुर जिला उपाध्यक्ष भरत साहू जी के द्वारा डीपीआई का दौरा किया गया और महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के जो है वहाँ बातें रखी गई। सर्वप्रथम डीपीआई महोदया जो हैं उनसे मुलाकात की गई और उनको हमारे नियमितीकरण प्रोसेस सीआर फॉर्म के बारे में अवगत कराया गया कि फरवरी में 22 फरवरी को आदेश जारी हुआ था और ये कोइंसिडेंट देखिए कि 22 फरवरी को ही हम जो है वहाँ पर संज्ञान कराने के लिए गए और उनको बताया गया कि आज ही के दिन जो है नीति आदेश जारी हुआ था और मार्च में सभी ने ज्वाइनिंग कर लिया था। तो जो मार्च में ज्वाइनिंग किए थे उनकी 3 वर्ष की परीक्षा होती मार्च 2024 में समाप्त हो रही है, परंतु अभी तक जो है इस प्रकार के गोपनीय प्रतिवेदन सीआर फॉर्म और आपके नियमितीकरण का प्रोसेस चालू नहीं हुआ है। तो इस संबंध में उनको संज्ञान में लाया गया और डीपीआई मैडम ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और कहा कि बिल्कुल आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, आपने हम संज्ञान में लाया, आपके संघ को बहुत इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप लोग। ये ऐसा कहकर जो उन्होंने कहा कि भाई हम इसको भूल गए थे, एक्चुअली भूल गए थे कि भाई इसमें नियमितीकरण निकालना है करके। तो इसको उन्होंने अपने कलीग्स को बोला कि भाई इसको जो आगे बढ़ाइए और इसका नियमितीकरण आदेश निकालना है। इसके पश्चात उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से शालीनता से हमारे पदाधिकारियों से पेश आई और उन्होंने अपनी बात रखी और निर्देशित किया है आगे की कार्रवाई के लिए। उसके बाद हमारे पदाधिकारी हमारे जो भर्ती थी उसके जो कर्णधार थे चावरे सर, उनसे मुलाकात किए और उनको भी इस चीज़ से अवगत कराया गया कि भाई नियमितीकरण का प्रोसेस अभी तक चालू नहीं हुआ है सर, लोकसभा चुनाव सामने है और विलम्ब होने की संभावना है, इसको जल्द से जल्द चालू करवा देने से हमारा जल्द से जल्द इंक्रीमेंट लग जाता, ऐसा कहा गया। तो उन्होंने भी अचंभा लगा उनको कि भाई हम इसको कैसे भूल गए थे। उन्होंने खुद अपने मुँह से कहा कि अरे भाई हम भूल गए थे इसको, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, आपके संघ को बधाई। उन्होंने भी बधाई दी कि आप बहुत सक्रिय संघ हैं, आप लोगों ने उनको ये संज्ञान में लाकर बहुत अच्छा किया है, बहुत जल्द आप इसके लिए प्रोसेस चालू हो जाएगा। उन्होंने भी इसको नोट किया है और बोला कि भाई ये प्रोसेस जल्द से जल्द हम चालू करेंगे। साथ ही साथ जो है हमने और मुद्दों को भी रखा कि 2 वर्ष की परीक्षा अवधि नहीं की गई है सर, इसके लिए आदेश निकलना था। तो उन्होंने कहा कि ये सामान्य प्रशासन का मैटर है, आप सामान्य प्रशासन के सचिव से मिलिए और इस संबंध में उनका अवगत कराइए, बिल्कुल इस पर निर्णय होगा। और हम लोगों ने तो प्रस्ताव यहाँ से भेज दिया है और मुख्यमंत्री लेवल पर पेंडिंग है, ऐसा उन्होंने कहा और ये भी बहुत जल्द हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। और कई मुद्दों पर जो है बातें रखी गई। उसके बाद जो है हमारे पदाधिकारी सामान्य प्रशासन जीएडी के सचिव के पास गए, जैसा कि आप देख सकते हैं, और उनसे इस बात पर चर्चा की गई कि 2 वर्ष की परीक्षा अवधि क्यों नहीं हुई सर, और जो वित्त निर्देश जो दिया गया है उसमें साफ बोला गया है कि अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी हमारे तरफ से जो है प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी को भेज दिया गया है, केवल मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा बाकी है। उसके बाद 2 वर्ष की परीक्षा अवधि भी होने की पूर्ण संभावना है, ऐसा उन्होंने कहा है। इन्होंने प्रस्ताव भेजा है, अब जो निर्णय है वो शासन स्तर पर लेना है। तो जहाँ तक बोले कि 2 वर्ष की परीक्षा अवधि की बात है, वो लगभग होने के लिए तैयार है। बस मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान बस लाना है, इसके लिए हम आगे प्रयास करेंगे, उनसे मिलने का प्रयास करेंगे और इसको बिल्कुल संज्ञान में लाएंगे। उसके बाद हमने एरियस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग का मामला है और वित्त सचिव से आप मिल सकते हैं और इसके लिए फिर मुख्यमंत्री जी ही इस पर निर्णय लेंगे करके उन्होंने कहा। तो जहाँ तक हो सके एरियस की बात है तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि शासन स्तर पर इसको लिया जाएगा। तो जहाँ तक हो सके आगे चल के हमें कोर्ट जाना पड़ सकता है, तो इसके लिए भी आप सभी तैयार रहेंगे। उसके बाद हमारे साथी वित्त विभाग में गए और वहाँ अंकित आनंद जी से मुलाकात हुई और उन्होंने भी बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया है कि इस पर जो है निर्णय लेना बाकी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जो मूल जो पॉइंट लिखा था वित्त निर्देश में, वो एक्चुअल में जो अलग से निर्देश जारी करने का जो लिखा था वो एक्चुअल में
जो तकनीकी ताकपत्र के साथी हैं उनके लिए उन्होंने कहा, उनके लिए एक नियम बनाया जा रहा है, अलग से दिशा निर्देश और जारी होगा करके, तो उनके लिए भी आगे चल के अच्छी खबर हो सकती है। तो इस प्रकार से हमारा DPI दौरा बहुत ही सार्थक और सफल रहा। सभी मुद्दों पर हमने प्रशासक के सामने में अपनी बात को रखी है और उन्होंने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही सजगता से इसका जवाब दिया। बाकायदा हम इसके लिए अनुमति लेकर के DO से अनुमति लेकर के गए थे, तो हमारा जो है बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर बात को सुना गया और इसके लिए, इस पुनित कार्य के लिए छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वर साहू जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री देवेंद्र साहू जी और रायपुर उपाध्यक्ष भरत साहू जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देता है। और साथ उम्मीद करते हैं कि आगे भी अन्य मुद्दों को, जैसे वरिष्ठता वाला मुद्दा हो गया, और हाँ, इसके बारे में एक और बताना चाहूँगा कि इसमें जो है हमने वरिष्ठता सूची जारी करने के लिए भी हमने बात रखी, तो उन्होंने भी कहा इसके लिए भी आगे प्रक्रिया जारी है, इसको भी जो है किया जाएगा करके। तो बहुत जल्द इन सब पर जो है आदेश देखने को मिलेंगे। यदि किसी प्रकार की लेटलसिटी होती है तो फिर से हम जो है इसके लिए संज्ञान में लाएंगे बातों को, और बहुत जल्द आप लोगों को इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये सभी कार्य प्रमुखता से संघ के द्वारा किया गया और मुलाकात बहुत सफल रही और हमने जो है अपना छवि वहाँ पर बना करके आया है। उन्होंने कहा कि आपकी संघ बहुत सक्रिय हैं, सजग हैं, और जिन्होंने ये संज्ञान में लाया, पहले संज्ञान में लाया, बहुत अच्छा किया आपने। आगे जो शिक्षक और सहायक शिक्षक साथियों का जो नियमितीकरण होना है आगे चल के, वो अब उसमें लेटलतीफी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए आप जो है JD स्तर पे और जिला स्तर पे भी आवेदन दीजिए और वहाँ से DPI के लिए प्रतिलिपि भिजवाइए, ताकि इस पर और जल्दी से जल्दी जो है कार्रवाई और यहाँ से आदेश जो है जारी किया जा सके। तो यही सब मुद्दों को लेकर के DPI का दौरा था, मंत्रालय का दौरा था, और हमारा दौरा बिल्कुल सफल रहा। जिस उद्देश्य के लिए हम गए थे, यह जानकारी देने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ था। आशा है यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल की घंटी दबा दें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ये यूट्यूब चैनल जो है हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ का, जो कि आपको नई नई जानकारियाँ प्रोवाइड करती हैं, और ऐसी जानकारियाँ आगे भी आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। इसलिए नए जितने भी शिक्षक साथी हैं सभी को इससे जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।